हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 12 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। मॉर्निंग में सुबह डेली 5 बजे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 लाख से कितनी कर दी? अब 2 लाख रुपए लिमिट कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है। आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। यह राहत आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से दी है। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंकों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। गौरतलब है कि पेमेंट बैंक काफ़ी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। भारत और मालदीव ने 8 अप्रैल को सीमा पार आतंकवाद समेत दहशत गर्दी के सभी स्वरूपों की पुरजोर निंदा की है। सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत बताई है। दोनों देशों ने इस बात की आवश्यकता बताई है कि सभी देश तत्काल सत्यापन योग्य कार्रवाई करें ताकि उनके नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? पाकिस्तान। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित कर दियाने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जापान, नेपाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इसके अतिरिक्त अर्डर्न ने अपने देश के नागरिकों को भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नज़र बनाए हुए है। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है?
न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया टीम। मैग लैनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंट नुई में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। इसी तरह अगर हम इस टीम के इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट परिषद का गठन मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने के लिए किया गया था। वर्ष 1934 में AWCC के मूल सदस्य विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? मिजोरम, बिहार, झारखंड, दिल्ली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर, मिजोरम को। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गरीबों, कमजोरों लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 10.5%, 13.5%, 15.5%, 12.5%। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर, 12.5%, लेकिन 12.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया है और जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC रामागुंडम, पेंडापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना की अनुमति लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है और इस परियोजना की लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित 6 ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट,
दिल्ली हाई कोर्ट। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। इस सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकेदमी में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरेन रिजिजू। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? किरेन रिजिजू। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेदमी में डल झील के नेहरू पार्क में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 11, मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है? अर्जुन, कृष्ण, इंद्रदेव, पांडव। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव की जो भूमिका निभाते थे। वर्ष 1974 से 1998 तक सतीश कौल ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले साथ ही मशहूर टीवी सीरियल महाभारत इंद्रदेव की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कर्मा, राम लखन, प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 वर्ष की में। ड्रग का ओवरडोज लेने के कारण हार्ट अटैक आने की वजह से पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिम्स का हाल ही में 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें DMX और डार्क मैन एक्स के नाम से भी जाना जाता था। उनके निधन पर प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शोक व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस, विश्व पार्किंस दिवस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? दोनों ही। 11 अप्रैल को विश्व भर में इंटरनेशनल लुई डे, अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस और विश्व पार्किंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंस बीमारी मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है? मालदीव नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया नेशनल असेंबली, वियतनाम नेशनल असेंबली, चीन नेशनल असेंबली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? वियतनाम नेशनल असेंबली।
वियतनाम नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है। असेंबली ने फॉर्म मिन्स चिन्स को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं? डेविड वार्नर, मैक्सवेल, एवी डिविलियर्स, जेम्स कैमरून। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? एवी डिविलियर्स। IPL 2021 में साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर एवी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने के साथ ही 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। IPL में अभी तक विराट, रोहित, एवी डिविलियर्स 100 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? अमेरिका ने। अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज का वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस पैकेज में वेस्ट बैंक और गाजा में विकास कार्यों के लिए धन की सहायता शामिल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।